नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। पिछले साल मई से बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से खाली 12 मनोनयन वाली सीटें अब भरी जा चुकी है। इनमें 6 जदयू कोटे से और 6 भाजपा कोटे से। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें सनफ मल्ला और पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी की और साथ ही साथ हम के मुखिया जीतन राम मांझी की, तो इन दोनों को एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों की नाराजगी बिहार की सियासत में कोई नया रंग लेकर आएगी? जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। पिछले साल मई से बिहार विधान परिषद की मनोनयन कोटे की 12 सीटें अब जाकर भर गई है। राज्यपाल भवन से जारी अधिसूचना के मुताबिक 12 नाम तय हो गया है और ये 12 सीटें भाजपा और जेडीयू में आधी आधी बची है। वहीं एक एमएलसी पद की लालसा रखे एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के हिस्से कुछ भी नहीं आया। वो भी तब जब दोनों ने सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पार्टी के लिए एक एमएलसी पद की मांग की है। अंदर खानी खबर तो ये भी थी कि मुकेश सहनी अपने भाई को एमएलसी बनाना चाहते हैं और कैबिनेट में जगह भी देना चाहते। बता दें कि मुकेश सहनी फिलहाल एमएलसी हैं। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर झंडा बुलंद किए मुकेश सहनी की राज्यपाल कोटे वाली एमएलसी सीटों के बंटवारे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हमने सवाल खड़ा किया कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बगैर एनडीए घटक दलों से बातचीत किए एमएलसी मनोनयन का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हम के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनने वालों का शपथ ग्रहण हो चुका। इधर मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों की सूची को लेकर राजनीति शुरू हो गई। राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली 12 सीटों के लिए नामों की सूची सामने आने के बाद जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन भी आहत हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल वाली कोटे की सूची में अपना या किसी दूसरे कायस्थ जाति से जुड़े लोगों के नाम शामिल नहीं होने को लेकर राजीव रंजन ने खास तौर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से कायस्थ समाज को हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है। पिछले विधानसभा में अनदेखी की गई और अब विधान परिषद में उन्हें दरकिनार किया गया। उन्होंने सीएम नीतीश को टैग करते हुए ट्वीट किया जिसमें लिखा, योग्यता, कर्तव्य परायणता और निष्ठा जैसे शब्द शब्दकोश में ही बने रहेंगे। ये शब्द अब सियासत के लिए बेमानी हो गए हैं। अब उनके लिए इस ट्वीट का क्या मतलब है, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो आपको बता दें कि खास करके हम के मुखिया जीतन राम मांझी और साथ ही साथ उनकी पार्टी में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। और मुकेश सहनी के मामले में अगर बात की जाए तो अंदर खानी ये भी बात सामने आई थी कि मुकेश सहनी अपने भाई को राज्यपाल कोटे की मनोनयन वाली सीट एक चाहते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। अब ऐसे में ये दोनों क्या रुख लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले को लेकर खास नाराजगी बिहार के सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।